राज, फाउंडर एंड ट्यूटर ऑफ द ग्लोबल इंग्लिश इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले हैं। हमने इससे पहले जो भी वीडियोस डाले हैं उसमें नाउन के बारे में जिक्र किया था, जिसमें नाउन के बेसिक और एडवांस वीडियोस को हमने अपलोड किया था। आज हम लोग प्रोनाउन के बेसिक वीडियो को देखेंगे और समझेंगे प्रोनाउन है क्या और उसके काइंड्स को समझेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रोनाउंस, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाउन को संज्ञा और प्रोनाउन को सर्वनाम कहा जाता है। देखिए गाइस, प्रोनाउन किसको कहते हैं इसको हम लोग अब समझते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ। पहला है, राधा इज अ स्टूडेंट, शी रीड्स इन क्लास 11th। राधा एक छात्रा है जो कि कक्षा 11वीं में पढ़ती है। अब देखिए, सी रीड्स इन क्लास 11th। अब सी जो है ये किस वर्ड को रिप्लेस कर रहा है? राधा जो कि एक नाउन है, इस वर्ड को रिप्लेस करके, यानी कि नाउन को रिप्लेस करके एक वर्ड सी आया है। फिर दूसरा एग्जांपल है हमारा, श्याम इज अ फार्मर, ही इज वेरी काइंड। अब इस वाले में भी ही जो है श्याम जो कि एक नेम को रिप्लेस करके आ रहा है। उसी तरह माई अंकल हैज अ कार, इट इज रेड। अब ये इट व्हाट क्या रेड है? तो कार रेड है, यानी ये कार को रिप्लेस करके यहाँ पे इट आया है। आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, अलग अलग एग्जांपल्स हमने दिया है उसमें, जैसे सी, ही या इट किसी न किसी नाउन को रिप्लेस करके उसके बदले में प्रयुक्त हुआ है, और इसी वर्ड को हम ग्रामर की भाषा में प्रोनाउन कहते हैं, जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है। डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। एक प्रोनाउन वैसा शब्द जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हो, उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। यूं कहे तो नाउन का सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं प्रोनाउन को। ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। एग्जैक्टली प्रोनाउन किसके लिए स्टैंड करता है? तो एक नाउन के लिए स्टैंड करता है। इस प्रकार से अगर अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन आखिर यूज हम करते क्यों हैं, प्रोनाउन का प्रयोग हम करते क्यों, आखिर क्या कारण है कि प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसको समझते हैं। यानी कि प्रोनाउन की उपयोगिता को हम समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, राम इज अ बॉय, राम रीड्स इन माई क्लास। फिर आगे जो भी है, राम दिस, राम दैट वगैरह वगैरह करके कुछ भी हम लिखते हैं। अब देखिए, राम इज अ बॉय, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट, राम दिस, राम बला बला करके कुछ भी आप अगर लिखते हैं, इससे क्या होता है? देखिए, बार बार इस नाउन के रिपीटेशन से ग्रामरियन कहते हैं कि इस सेंटेंस का एक्सप्रेशन भद्दा हो जाता है। इस प्रकार से अगर भद्दापन को हम दूर करना चाहें तो उसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यानी कि रिपीटिशन को, नाउन्स के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ऐसा ही ग्रामरियन का तर्क है इस बारे में। तो ये बात है, यानी कि नाउन की सब्स्टिट्यूट के रूप में हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। अब काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन के बारे में कहें तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, जिसकी अब हम चर्चा करेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसकी हिंदी क्या होती है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम अधिकारवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। फिर तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको हम बलदायक सर्वनाम कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम परस्परबोधक सर्वनाम कहते हैं। फिर है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार से यह 10 काइंड्स है प्रोनाउन का। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसको अभी हमने कहा हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पर्सनल का अर्थ है इट्स रिलेटिंग टू पर्सन। पर्सनल मीन्स पर्सन से संबंधित। अगर हम पर्सन की बात करें
तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन, आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यही तीनों पर्सन मिलके पर्सनल प्रोनाउन बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी आता है, और सेकेंड पर्सन में यू, जो कि सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी होता है यू और प्लूरल भी होता है। फिर थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड दे ये आते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे ये तीनों पर्सन मिलकर पर्सनल प्रोनाउन बनते हैं। इसी सातों को दिस सेवेंस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद है दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन। अभी पॉजेसिव प्रोनाउन के हिंदी के बारे में हमने बताया कि इसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये पोजेशन यानी कि ये किसी वस्तु पे पोजेशन का काम करता है, यानी अधिकार शो करने का काम करता है। इसमें आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में आपको आएंगे, जैसे आई का ही, इसी का पॉजेसिव केस हम देखेंगे तो माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, इट का कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और दे का देयर्स। इनको हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं जो किसी वस्तु पे अधिकार दर्शाने का काम करता है, इसी को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। किसको कहते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन? तो माई सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। इस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे तो कैसे पहचानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? तो ये द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, यानी कर्ता के द्वारा किए गए क्रिया का संपादन खुद कर्ता पे ही हो, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए वर्क का डन, एक्शन डन सब्जेक्ट पे ही हो। उस दौरान जब हम माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब इसी माई सेल्फ, इटसेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ का प्रयोग हम किसी नाउन, किसी प्रोनाउन के साथ इसका हम प्रयोग करते हैं उसको एम्फेसाइज करने के लिए, यानी उस पर विशेष बल देने के लिए, तो यही कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो कहलाता है एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है, जो हमारा फोर्थ नंबर का है जिसको हम एम्फैटिक प्रोनाउन। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव जो कि डेमोन्स्ट्रेट वर्ड से बना है। डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ होता है संकेत करना, सूचित करना, उसी से बना है ये संकेतवाचक सर्वनाम। ये वैसे प्रोनाउंस होंगे जो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करने का काम करेगा, उसको पॉइंट आउट करेगा, सूचित करेगा उसकी तरफ, उसको इंगित करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा। यानी कि इसमें जो प्रोनाउन आएंगे वो आएंगे दिस, दैट, दिस एंड दोज। इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव, एज अ प्रोनाउन होगा तो ये कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज माय पेन, दैट इज हिज कार, इस प्रकार से जो भी एग्जांपल्स आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट जिसका अर्थ होता है अनिश्चयवाचक। ये वैसे प्रोनाउन है जिससे अनिश्चितता का बोध होता है, किसी निश्चित प्रोनाउन का बोध नहीं होगा। जैसे somebody, someone, anyone, जैसे हम बोलते हैं somebody has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चुरा ली। तो यहाँ से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, यानी इससे खास पार्टिकुलर किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना होकर एक अनिश्चित सर्वनाम का बोध होगा, तो हम उसको कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें आएगा आपको ईच, आइदर, नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर इत्यादि एटसेट्रा जो भी आएंगे, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको व्यष्टिवाचक हिंदी में कहा जाता है। आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, ईच, सॉरी यहाँ पे दो बार आइदर लिखा गया है, ईच यानी कि प्रत्येक, और नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसके बाद है फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें आते हैं ईच अदर या वन अनदर का प्रयोग
एज अ प्रोनाउन होता है तो इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। ईच अदर या वन अनदर का हिंदी होता है एक दूसरे को, इसको हम एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझते हैं। फिर हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, इट मींस रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें दैट, हुज, विच, व्हाट इत्यादि का प्रयोग होगा, जो एक तो ये किसी नाउन को रेफर करेगा और नाउन को रेफर करने के साथ वो उस नाउन का संबंध बाकी अन्य शब्दों के साथ भी जोड़ने का काम करेगा, जो जिसको रेफर करेगा, और जो ये काम करेगा जो वर्ड, वही कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। और उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रश्न करने का काम करेगा, जो भी प्रोनाउन जिससे प्रश्न किया जा सकता है, जैसे व्हाट्स योर नेम, ये व्हाट जो होगा एक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा, यानी कि जो भी सर्वनाम प्रश्न करने का काम है। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसे व्हाट इज योर फादर वगैरह जो भी आप देखते हैं। इस प्रकार से 10 काइंड्स है जिसको हमने शॉर्ट समय में, कम समय में जो है चर्चा किया है। इसके बारे में इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जो भी बातें होगी और भी जो विशेष तरीके से उसकी बात हम उसकी चर्चा करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो कृपया आप लोग देख लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्त तक भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण वीडियोस मिलता रहे और इसी तरह वो भी अंग्रेजी आपकी तरह सीख पाए। धन्यवाद। जय हिंद।